इजिप्ट के डेजर्ट में बेवकामत पहाड़ के मानंद खड़ा ये है पिरामिड, जो हर गुजरते सालों में साइंसदानों को हैरान करने की कोई वजह नहीं छोड़ते। यहाँ पर काफ़ी सारे रिसर्च किए गए, पर आज भी साइंसदानों के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना पड़ा है। पर अब इटली और स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने सिंथेटिक एपरेचर रेडार, जिसे सार भी कहा जाता है, की मदद से पिरामिड के नीचे कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो पिरामिड के हवाले हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने सैटेलाइट पर जुड़े सार रेडार की मदद से पिरामिड से 2 किलोमीटर नीचे तक कुछ शाफ्ट्स और चेम्बर्स रिकॉर्ड किए हैं, और इस वक्त दुनिया के कई सारे रिसर्चर्स इस पर गौर कर रहे हैं। लेकिन एक और अजीब राज से पर्दा उठा कि इससे पहले हमें जो कुछ मिला है उससे 10% ज़्यादा चीज़ें हमें मिल सकती हैं। साइंसदानों ने सार रेडार की मदद से ये सब डिस्कवर किया है। सार एक अनोखा रेडार है जिसकी मदद से पिरामिड से 2 किलोमीटर नीचे तक स्कैनिंग किया जा सकता है। सार की मदद से साइंटिस्ट ने यहाँ से 8 बड़े सिलेंड्रिकल शाफ्ट्स भी डिस्कवर किए हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें और चीज़ें भी मिल सकते हैं। उन्हें टीवी की वीडियोस में आपका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी सालों से कई सारे अर्थक्वेक्स और कई सारे ख़तरनाक टोर्नेडोज़ का सामना किया है। और मज़े की बात यह है कि इन पर ज़र्रा बराबर भी खरोच नहीं लगा। लेकिन मजाल है कि इनमें कोई एक पिरामिड भी इधर से उधर गिरा हो। इनमें से सबसे बड़ा और देव की मानंद ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है, जो कि 13 एकड़्स के एरिया पर फैला है। हैरतअंगेज़ तौर पर पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स फिट आ सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान मालूम पड़ा कि 23,000 पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कई पत्थरों का वज़न 50 टन तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो कि हैरतअंगेज़ तौर पर 12 बुर्ज खलीफा के वज़न तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन उन्हें बनाने का मकसद क्या था? और कई साल पहले इंसानों के साथ कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब उस पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच तक बराबर किया गया। उस ज़माने कदीम के लोगों को काफ़ी सारे मुश्किल तरीन मरहलों से गुज़रना पड़ा। उस गुज़िश्ता दौर में पत्थरों को काटने के लिए ना था मशीनरी सिस्टम और ना ही कोई क्रेन इन्हें ले जाने के लिए। मगर इंसानी सोच तो तब हैरत में पड़ता है कि कैसे उन्होंने इन पत्थरों को काटा भी और इन्हें ना कोई वाटर लेवल की मदद से लेवल किया गया। और ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने दिनों की मेहनत उन्हें रिक्वायर्ड था। आज आप जानेंगे इस वीडियो में। नौबत यहाँ तक पहुँची है कि काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैरान हैं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एक्चुअली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को बगैर किसी कंपास के कैसे सेट किया गया है। साइंसदानों के सामने एक मंजर आया। उन्होंने ये जाना कि उस दौर के आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो कि लाखों टन्स के पत्थरों का वज़न झेल सके, और उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी कि वो स्टार्स जिनकी मदद से अर्थ के पोलर्स का पता चलता है, इनके ज़रिए पिरामिड के हर साइड को निशानदेही किया जाने लगा। उस दौर में ना था कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ इसी बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट किया गया, और वो भी विदाउट एरर्स के साथ। एक और चैलेंज इनका इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ, ज़मीन को लेवल करने का। जिस जगह इस पिरामिड को खड़ा करना था, अगर उसका लेवल थोड़ा भी इधर से उधर होता तो शायद 23 लाख पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन सबसे अहम मसला तो ये था कि उस दौर में इंजीनियर्स के साथ ना ही लेज़र लेवल था और ना ही वाटर लेवल। एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मालूम पड़ा कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइडों पर गड्ढा खोद कर उसमें पानी डाला गया,
और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को बराबर किया गया। जो ज़मीन का टुकड़ा पानी के लेवल से मैच नहीं हो रहा था तो उसको चीनी और हथौड़ी की मदद से बराबर किया जा रहा था। कई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस डोरी के टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइडों पर लकड़ियाँ और इसके दरमियान में रस्सी से एक पत्थर नुमा कोन बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन पर लगा और इसकी रस्सी सेंटर लाइन में आई तो उसका मतलब है कि दरमियान की जमीन का मुआयना परफेक्ट तरीके से हुआ है। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट हो चुके थे, पट्टियां भी लग चुकी थी और ज़मीनी मुआयना भी एकदम परफेक्ट था। अब सिर्फ इंतज़ार था उनको तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने की, जिसके लिए काफ़ी दूर से लाखों टन वज़नी और बड़े से बड़े पत्थरों को लाने की। लेकिन मसला था तो सिर्फ उन्हें काटने की, जो कि ना ही तो इनके पास ग्राइंडर थे ना ही जैक हैमर्स। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 50 टन वज़नी पत्थरों को काटे भी और उन्हें पानी की मदद से रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? बिल्कुल यही वो अनोखा चीज़ था जिसकी मदद से पत्थरों को तराशा भी गया और काटा भी। लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि पत्थरों को काटने के लिए एक तेज़दार और मजबूत चीनी की ज़रूरत होती है। लेकिन इस चीनी में एक और चीज़ डिज़र्व था। चीनी तो सिर्फ कॉपर की बनी होती है, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ इसमें डिज़र्व किया था। जी हाँ, आप तो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि कॉपर काफ़ी नरम होता है, जो कि पत्थरों के सामने नहीं टिकता। इसलिए इसमें एक केमिकल ऐड करना ज़रूरी था। ये है आर्सेनिक, जो कि कॉपर को काफ़ी मजबूत और नुकीला बनाता है। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चीनी और हथौड़ी बनाई गई। पत्थरों को ठोका जाता और कई घंटों या हफ्तों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता। ये है लाइमस्टोन, जिसे पिरामिड कंस्ट्रक्शन से 250 किलोमीटर दूर टोरा के इलाके से मंगवाया जाता। अब मसला था तो सिर्फ ये कि गिज़ा के इलाके तक इन्हें कैसे पहुंचाया जाए। और एक पत्थर का वज़न लगभग 50 टन तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इनका वज़न 3 पैसेंजर्स बस के वज़न जितना बनता है। आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि ऐसे ही 23 लाख पत्थरों को सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल किया गया। मगर मसला तो ये था कि 250 किलोमीटर दूर तक इन पत्थरों को गिज़ा के इलाके तक कैसे लाया गया। उस दौर में ना ही कोई जानवर काम में लाया जा सकता और ना ही उनके साथ क्रेन या ट्रक्स मौजूद थे। अतः कि आज के जदीद दौर में भी ट्रांसपोर्ट का काम करना पड़े तो इनको काफ़ी सारे मेहनत की रिक्वायर्ड है। आखिरकार वजह ये बनी कि बड़े से बड़े रिवर्स बनाए गए और पत्थरों की ट्रांसपोर्ट रिवर्स के ज़रिए किया गया। तोरा और गिज़ा के रिवर का फ़ायदा उठाया गया और इन्हें कश्तियों के ज़रिए अमल में लाया गया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कश्तियों में इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाना कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी काम में लाई गई। खैर, जैसे तैसे करके पत्थरों को लाए गए और अब मसला था तो सिर्फ उन्हें ऊपर उठाने की। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग-जैग के तरीके को सामने लाया होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर अगर ऊपर गए तो मजदूरों की मेहनत से ऊपर गए होंगे। 100 बातों की एक बात सिर्फ मजदूरों चीनी हथौड़े से लाइमस्टोन के काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं, बल्कि इस पिरामिड के अंदर के कंपार्टमेंट्स, इनके नीचे दिया गया रास्ता और कई छोटे सुरंगें बनाए गए थे। 2 नवंबर 2017 को आर्कियोलॉजिस्ट्स को पिरामिड के नीचे से कुछ ढांचे मिल चुके थे और कहा जाता है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो शख्स इस फानी दुनिया से रुखसत गर्ब हुआ था तो उसको पिरामिड के नीचे दफन किया गया था। जो आज के टाइम में इनकी हड्डियां ढांचे सामने आ रहे हैं, जो कि आज भी साइंसदान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 2018 में साइंसदानों को इजिप्ट के नॉर्दर्न डेजर्ट में हतनूब के इलाके से एक कदीमी रैंप मिला और कहा जाता है कि ये रैंप गालिबन कौमों के दौर ज़माना में इस्तेमाल होता था ताकि भारी पत्थरों को बआसानी ऊपर खींचा जा सके।
یہ دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ عزیز مصر نے پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے لیے ایک جدید طریقہ کار کو اپنایا تھا۔ 2018 میں کافی سارے چیزیں پیرامڈ کے نچلے حصے سے برآمد کیے گئے تھے، جن میں 4 اہم چیزوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دسمبر 2018 میں ماہرین نے سقارا کے علاقے میں وحیتی نامی ایک اعلیٰ مذہبی شخص کا مقبرہ دریافت کیا ہے۔ یہ مقبرہ پانچویں خاندان کے دور زمانہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں خوبصورت رنگین نقاشی مجسمے اور 5 گڑھے دفن تھے۔ یہ دریافت قدیم مصری فن اور مذہبی رسومات کی گہری جھلک پیش کرتی ہے۔ ممی شدہ بلیوں اور اسکارے بیٹلز کی دریافت نومبر 2018 میں یوزرکاف پیرامڈ کمپلیکس کے قریب 2 قدیم مقبروں میں درجنوں ممی شدہ بلیوں، اسکارے بیٹلز، کوبرا اور مگرمچھ کے ڈھانچے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ مقبرے قدیم مصریوں کی جانوروں کے ساتھ مذہبی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے اور ہماری سوچ کو مزید گہرائی میں دھکیل دیتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ جانوروں کو پالنا تھا، جس میں زیادہ تر بلیاں، مگرمچھ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اسکندریہ کے ایریا سے 2000 سال پرانا سیاہ گرینائٹ سرگوفیکس، یہ ہیں جولائی 2000 کی داستان۔ اسکندریہ میں ایک 30 ٹن وزنی سیاہ گرینائٹ کا سرکوفیکس دریافت ہوا تھا۔ ابتدائی قیاس آرائیوں کے برعکس اس میں 3 افراد کی ہڈیاں اور سرخ بھورے رنگ کا پانی ملا، جو ممکنہ طور پر سیوریج کا پانی تھا۔ یہ دریافت قدیم مصری تدفین کے طریقوں پر نئی روشنی ڈالتی ہیں۔ قدیمی یعنی کہ پرانے گاہوں کی دریافت ستمبر 2018 میں دریائے نیل کے ساحل سے 2 کلومیٹر دور ایک قدیمی گاؤں کی باقیات نمودار ہوئے۔ یہ گاؤں نوعیتک دور سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی دریافت مصر کے قدیم دہمی زندگی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اب ناظرین، ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس قدیمی زندگی کی آخری کڑی پر، جو کہ شاید آپ کو اسے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ سار ریڈار یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور 3D ماڈل ریڈیو ویو سسٹم ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا ریڈار ویو سسٹم ہے جو ریڈیو ویوز کا استعمال کر کے زمینی یا کسی بھی سطح کی گہری تفصیلی امیجز بناتا ہے۔ ایک دم 3D ماڈل میں یہ عام کیمروں یا عام ریڈار سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ اندھیرے میں ہو یا بادلوں میں، بارش میں ہو یا کسی ٹورنیڈو میں، یہ کام کافی مہارت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب یوزول کیمرے کچھ نہ دیکھے تو سار ہر چیز کو ریڈیو ویوز کے ذریعے دیکھ لیتا ہے۔ جی ہاں، زمین کے نیچے چھپے رازوں کو بے نقاب کرتا ہے، جیسے کہ پیرامڈ کے کئی سارے شہروں اور زمینی راز جسے زمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس خفیہ رازوں کو سار ریڈار دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایجپٹ کے پیرامڈز ہر گزرتے سالوں میں سائنسدانوں کو حیران کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ 2017 سے لے کر 2025 تک کچھ عجیب چیزیں نمودار ہوئے ہیں۔ خیر، آپ نے یہ تو جانا کہ 2017 اور 2018 میں کیا کچھ سائنسدانوں کے سامنے آئے، مگر اب باری ہے 2025 کے رازوں کا پردہ فاش کرنے کا۔ آنے والے ہر سالوں میں آرکیولوجسٹ کو یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملتا ہے جو کہ لوگوں کو حیران کر چھوڑتا ہے۔ پر اب اٹلی اور اسکاٹ لینڈ کے سائنٹسٹ نے سینتھیٹک اپریچر ریڈار، جسے سار بھی کہا جاتا ہے، کی مدد سے پیرامڈ کے نیچے کچھ ایسا ڈسکور کیا جو کہ پیرامڈ کے بارے میں ہماری سوچ کے اوپر نئی روشنی ڈالتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سار کی مدد سے پیرامڈ سے 2 کلومیٹر نیچے کچھ شافٹس اور کئی چیمبرز ریکارڈ کیے ہیں۔ پروجیکٹ کی اسپوک پرسن نیکولا چیکولو کا کہنا ہے کہ یہ ڈسکوری گراؤنڈ بریکنگ ہے اور اس وقت دنیا بھر کے ریسرچرز اس پر غور کر رہے ہیں۔ سار کی مدد سے سائنٹسٹ نے یہاں سے 8 بڑے سلینڈریکل شافٹس بھی ڈسکور کیے ہیں۔ امید ہے اونک ٹی وی کو آپ ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ آپ لوگوں کی قیمتی وقت اور پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔